में ये चिराग, जब कहते हैं ना चिराग का तेल ख़त्म होता है तो भड़बड़ाता है। ये बीजेपी की भड़बड़ाहट है जो मुसलमानों पर निकल रही है। जिस हुकूमत की बुनियाद ही जो है फ़िरका परस्ती पर हो, तो अब उसके आगे उसकी मौजूदगी में कुछ कहना सही नहीं है। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन है, अभी एक थप्पड़ मारा, अब 2 थप्पड़ और 3 थप्पड़ मारने की ज़रूरत है। एकनाथ शिंदे साहब को ये मशवरा देना चाहूँगा कि बीजेपी की नैया डूब रही है, उसका साथ छोड़ दे, जहाँ पहले थे वहीं आ जाएं। खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद हम राबोड़ी नाके पर और यहाँ पर एक प्रोटेस्ट रखा गया है। दरअसल विशालगढ़ में जिस तरह से हिंसा हुई थी, लोगों के घरों को तोड़फोड़ किया गया था, लूटपाट की गई थी, मस्जिद पर भी हथौड़ा चलाया गया था। राबोड़ी में आज जो है प्रोटेस्ट रखा गया है। तमाम उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। हज़रत आपका नाम क्या? मुफ्ती शरीफ साबरी। जिस तरह से पूरा विशालगढ़ गाजापुर में जो वारदात हुई और जिस तरह से लूटपाट हुई, एक काफ़ी भयावह वहाँ से तस्वीरें जो हैं सामने आई। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो है ये होता नहीं था, लेकिन अब ऐसी तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है उससे एक डरा हुआ महसूस कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, डराने की कोशिश बहुत की। अगर डरते तो फिर लोकसभा में जो है बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देते। ये असल में ये चिराग, जब कहते हैं ना चिराग का तेल ख़त्म होता है तो भड़बड़ाता है। ये बीजेपी की भड़बड़ाहट है जो मुसलमानों पर निकल रही है। मुसलमान न पहले डरा था, ना अब डरा, और न इंशाल्लाह आगे डरेगा। जो मासूम बच्चों के साथ जो वहाँ पर हुआ, जैसे बच्चे चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो बचा लो, उनकी माएँ बता रही, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, और मस्जिद पर जिस तरह से हथौड़ा मारते हो, कहीं ना कहीं जो बाबरी मस्जिद का जो तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं एक जहन में आती। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि जब हुकूमत ही जिस हुकूमत की बुनियाद ही जो है फ़िरका परस्ती पर हो, तो अब उसके आगे उसकी मौजूदगी में कुछ कहना सही नहीं है। तो अब मुसलमानों को चाहिए कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन है, अभी एक थप्पड़ मारा, अब 2 थप्पड़ और 3 थप्पड़ मारने की ज़रूरत है, ताकि हमारी मस्जिदों की हिफाजत हो। एक और आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल किए, जो कल्याण फाटा पर वारदात हुई थी, उसको लेकर हम जुल्म कहीं भी हो, जालिम का कोई धर्म नहीं होता हकीकत में जो है, और वो कोई भी जुल्म करे उससे सख्त से सज़ा मिले, ताकि दूसरे लोग उससे इबरत पकड़े और आइंदा इस तरह की वारदात ना हो। सरकार का कहना है कि कुछ लोगों पे FIR हुआ था विशालगढ़ में, कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप लोगों ने ऐसे में सरकार को कुछ मेमोरेंडम देने वाले हैं, या क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं जो मांग किए आप कर रहे हैं आप सरकार? देखिए, दिए हैं या देंगे अभी? देखिए, कार्रवाई हो रही है, मगर वो सिर्फ दिखावे की हो रही है। जिसको हकीकत में कार्रवाई कहते हैं, ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि चूँकि वो हमारे हाकिम हैं, इस नाते से हम उनको जो है मेमोरेंडम दे करके उनको उनकी जिम्मेदारी को बताना चाहते हैं। अब भी वक्त है कि भाई आप शांति बहाल रखो, नहीं तो फसाद होगा तो बहरहाल जो है फिर कितनों की जानें जाएंगी, कितनों के घर जलेंगे, ये अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। हजरत जो हजरत ने कहा उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। किस सिलसिले में पूछना चाहेंगे? विशालगढ़ की मस्जिद। विशालगढ़ की, हाँ, तो विशालगढ़ की मस्जिद के बारे में जो भी इस तरह हुआ था, हम सरकार से, अब चूँकि हमारे इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के CM है, हम उनसे मुतालबा करेंगे कि उन्हें सख्त सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा हमारे इस रियासत में, हमारे मुल्क में इस किस्म के वारदात ना हो। चाहे वहाँ का मामला हो, चाहे कल्याण फाटे का मामला हो, जालिम बहरहाल जालिम है, उन्हें जुल्म की सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसकी हिमायत करेंगे कि जालिमों को सज़ा मिले, और जुल्म के ख़िलाफ़ हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, और जुल्म के ख़िलाफ़ हम। मुजम भाई, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं। 2 प्रोटेस्ट कहा जाए तो हो रहा है, कल्याण फाटा को लेकर और विशालगढ़ को। ये प्रोटेस्ट सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी के जो अगेंस्ट जाएगा उसके खिलाफ था। ये प्रोटेस्ट जो इंसानियत के खिलाफ जो जा रहे हैं, चाहे वो मस्जिद तोड़ो या मंदिर तोड़ो, बात तो इंसानियत का ही कत्ल हो रहा है। ये रेप भी कर रहे हैं, वो इंसानियत का ही कत्ल कर रहे हैं। ये इंसानियत के खिलाफ है। और मुसलमान कौम और कोई भी मेरे दोस्त यार जो भी है, और जितने हम लोग आवाम यहाँ जमा हुई है राबोड़ी के और थाने से, जहाँ से भी दोस्त लोग आए हमारे, तो हम लोग इंसानियत के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े उतरे इधर, ना कि कोई भी धर्म को लेके। लेकिन हमारी मस्जिदों पे हमला बोले तो ये हमारे धर्म पे कोई अच्छा काम नहीं है। कोई भगवान किसी को नहीं सिखाता है कि मस्जिद तोड़ो, और कोई हमारे धर्म से कोई सीखता है कि मंदिर तोड़ो। लेकिन अगर हमारे जात पे, धर्म पे, मुसलमान कौम पे, मस्जिदों पे हमला होगा, धर्म स्थान पे, तो हम लोग उसका निषेध करेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक है, जब तक लड़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल हजरत आपसे, ऐसा कहा जा रहा है कि जो हुआ ये पूरा एक प्लानिंग के तौर पर हुआ है विशालगढ़? देखिए, ऐसा है, मैं एकनाथ शिंदे साहब को ये मशवरा देना चाहूँगा कि बीजेपी की नैया डूब रही है, उसका साथ छोड़ दे, जहाँ पहले थे वहीं आ जाएं।
ये सब उसी के पीछे सारी कार्रवाई है, बस मुझे क्या करें खत्म करना चाहिए। आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है राबोड़ी नाके पर, और आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि वो सरकार से यही जो है मांग कर रहे हैं कि जो भी वहाँ पर आरोपी हैं, जो भी इस घटना में शामिल हैं, उनके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।